जाने हुए असत का आप त्याग करें। देखो, दो चीज़ें हैं, एक सत्य और दूसरी असत। सत्य और असत दो चीज़ें हैं। जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, मकान है, धन है, ये सब असत हैं, मतलब असत है। असत में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, असत बदलता है, सत बदलता नहीं। तो हम अगर असत को असत जान लेंगे और मन से असत का त्याग कर देंगे, वही ये चीज़ें असत है। कि जब शरीर नहीं जन्मा तो ये चीज़ें कोई नहीं थी, शरीर भी नहीं था, जन्मने के पहले शरीर कहाँ था। हाँ? और शरीर जब मर जाएगा तब ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो और अभी जो दिख रहा है, तो दिख रहा है परंतु रहता नहीं, और दिख रहा है वो भी असत्य चीज़ है। केवल दिखने से कोई सत्य थोड़ी ना हो जाती है। कांच में मुख दिखता है तो कांच में मुख दिखने वाला सत्य हो जाता है, केवल दिखता है। उसी प्रकार सत्य से असत विषय वस्तु दिखते हैं, सत्य से ही असत दिखते हैं। परंतु जब असत को असत मान लेते हैं तो सत्य छुप जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब सत्य की सत्ता हम पाकर के असत पर विश्वास कर लेते हैं और असत को ही अपना मान बैठते हैं तो सत्य दिखता नहीं। रामचरितमानस में कहा, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सवया। जिन सत्य से असत जड़ माया भी सत्य और चेतनवत दिख रही है, और दुख रूप संसार भी सुख रूप दिख रहा है, वो सत्य परमात्मा ही सत्य है, वही आपका अपना है। जब शरीर नहीं जन्मा था तब भी वो परमात्मा आपके साथ था, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी परमात्मा आपके साथ रहेगा, और आज भी परमात्मा आपके साथ है। जिन परमात्मा की देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था की दूरी की जितनी भी दूरी नहीं है, मतलब परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है परमात्मा। जो किसी देश में हो, किसी देश में नहीं हो, किसी काल में हो, किसी काल में नहीं हो, और किसी वस्तु में हो, किसी वस्तु में नहीं हो, किसी व्यक्ति में हो और किसी व्यक्ति में ना हो, समझो वो चीज़ आपकी नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकते हैं। परमात्मा सब देश में है, सब काल, सब वस्तुओं व्यक्तियों में, अवस्थाओं में, घटनाओं में, और सभी जगह है और सबका है। वही परमात्मा एक चीज़ है, उनको सत्य कहते हैं, वो सबकी अपनी है, और उन परमात्मा पर सब जीवों का अधिकार है, और परमात्मा का सभी जीवों के ऊपर अधिकार है। पर जब तक हम असत को सत्य मानते रहेंगे तब तक समझ लेना कि सत्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा, सत्य में हमारी स्थिति नहीं हो पाएगी। जिस दिन हम असत को असत मान लेंगे उसी दिन सत्य का प्रभाव हमारे जीवन में हो जाएगा। जिस दिन हम असत को असत मान लेंगे, ये भाई शरीर असत है, शरीर हमारे साथ रहने वाला नहीं है, वो हमारी चीज़ नहीं है, उसी दिन हमारे जीवन में एक क्रांति आ जाएगी, एक चेतना हमारी विकसित हो जाएगी, ज्ञान की स्फूर्ति जागृत हो जाएगी। कि दो ही तो चीज़ें हैं, असत और सत्य। जब असत को असत मान लिया तो सत्य प्रकट हो गई। हाँ? देखो, आज कई लोग पूछते हैं, महाराज तत्व ज्ञान कैसे हो, आत्मज्ञान कैसे हो, ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। हाँ? तो संत महात्मा और हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान तो प्राप्त है आपको। हाँ? आपको ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान कोई स्थूल चीज़ नहीं है, ज्ञान चेतन है। जहाँ से स्फूर्ति पैदा हो रही है, जहाँ से स्मरण शक्ति पैदा हो रही है, हाँ? वो सत्ता ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा की सत्ता ज्ञान स्वरूप है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मुझसे ही स्मृति पैदा होती है ज्ञान की। हाँ? और मुझसे ही सत्ता पा करके ये मन बुद्धि फुरते हैं, मन फुरता है, बुद्धि निश्चय करती है। हाँ? और मुझ सत आत्मा से ही
सभी वेदों का ज्ञान होता है, और मैं ही शरीर में रह करके अन्न को पचाता हूँ, 5 प्राणों के रूप में रह करके अन्न को पचाता हूँ। तो परमात्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं हमें, केवल जहाँ पर हम हैं वहीं पर हम केवल जो असत विषय वस्तुएं हैं उनको असत मान लें, ये असत है। उनको असत मान लेंगे तो सत का प्रभाव हमारे जीवन में जागृत हो जाएगा। देखो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। परमात्मा तत्व का, परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है, परमात्मा तत्व का कहीं भी अभाव नहीं है। परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्तियों में अवस्थाओं में घटनाओं में घटनाओं में परिस्थितियों में ज्यों का त्यों है। नींद में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन मकान कुटुंब सबका अभाव हो जाता है। नींद में किसी की भी याद नहीं रहती है। सबका अभाव होने पर भी परमात्मा नींद में हमारे साथ रहते हैं और हमें सुख शांति आनंद ताजगी स्फूर्ति प्रदान करते हैं जागने के बाद में। तो नींद में जो हमें शक्ति मिली वो कहाँ से मिली? विचार करो आप। कोई देखने के द्वारा मिली, सुनने के द्वारा मिली, या रस लेने के द्वारा मिली, स्पर्श सुख के द्वारा मिली। 5 इंद्रियों के द्वारा कोई शक्ति थोड़ी मिली नींद में हमें। 5 इंद्रियां तो उस समय काम करनी बंद हो गई। मतलब 5 इंद्रियों तो अंतर्मुख हो गई। तो उसके बाद में जो हमसे जो सुख मिला वो आत्मा से सुख मिला। शांति स्फूर्ति ताजगी आनंद वो आत्मा परमात्मा से मिला। तो वो सुख शांति वो इंद्रियों का सुख नहीं है, वो आत्मा का निज सुख है। तो परमात्मा सत्ता का कहीं भी अभाव नहीं होता है और शरीर और संसार का कहीं भी भाव नहीं है। मतलब आज हमको जो दिख रहा है वो बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी दिख तो रहा है परंतु स्थिरता नहीं हुई शरीर और संसार में। जैसे हम नींद में जाएंगे तो किसी की भी याद नहीं रहेगी, और जब नींद में स्वप्न में चले जाएंगे तो नींद का ज्ञान नहीं रहेगा। सुषुप्ति अवस्था खत्म हो जाएगी, और जागृत में आएंगे तो सुषुप्ति और स्वप्न दोनों अवस्थाएं नहीं रहेगी। तो तीनों ही भी अवस्थाएं बदली। और देश काल तो प्रत्यक्ष बदलता ही है। भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल ये तीनों ही काल भी बदलते हैं। वस्तुएं सब बदलती है। आज जैसे जो मकान बने हैं आज से 50 साल बाद में ये वैसे नहीं रहेंगे, और जो पहले बने तो आज देखो पुराने हो गए मकान। हाँ, उग्या सो ये आतवे चिड़िया सो कुंभिलाए फूल उग्या सो आतवे फुलिया सो कुंभिलाए चिड़िया देवल ढ पड़े जाया सो मर जाए। तो इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और ये जो संसार है इनके अंदर प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। प्रतिक्षण ये बदलते हैं। जो बदलता है जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य चीज़ नहीं, वो असत है। और जो बदलता है परिवर्तन होता है और परिवर्तन और बदलते हुए शरीर संसार को भी जो जानता है वो सत्य है परमात्मा। ऐसे बाल्यावस्था बदली तो हम नहीं बदल गए। हम कहते हैं बालक अवस्था में ऐसे ऐसे हम खेलते थे। हाँ, बालक अवस्था में ऐसे मतलब हमने ऐसे ऐसे काम किए, अमुक स्कूल में पढ़ाई की, अमुक अध्यापकों ने हमें पढ़ाया। तो उस समय बाल्यकाल का हमें सब ज्ञान है। बाल्यावस्था का ज्ञान एकदम छोटी अवस्था है तो उनकी बात मैं नहीं कहता हूँ। उस समय तो जड़ता रहती है, मूढ़ता रहती है, इसलिए याद नहीं रहता है, वो अभी विस्मृति हो जाती है। पर लगभग हम 4-5 साल की अवस्था में थे। 5 साल की अवस्था का बाद कुछ ज्ञान है ही हमें। अभी भी स्मृति जागृत होती है कईयों की छोटी अवस्था की। तो बाल्यावस्था बदल गई। युवा अवस्था में जो जो हमने काम किए हैं, अच्छे काम किए तो उनकी भी हमें याद है, बुरे काम किए तो उनकी भी याद है। और युवा अवस्था में कितनी शरीर में तेज था, चमक थी, हाँ, स्फूर्ति थी, इसी पर बल था।
तो आज वो शक्ति बल स्फूर्ति शरीर में नहीं है पहले जैसी। हाँ, तो युवावस्था भी परिवर्तन हो गई, और यार प्रौढ़ावस्था है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम ऐसा बता नहीं सकते अमुक समय में, अमुक मिनट में, अमुक घंटे में, अमुक दिन, अमुक मास में परिवर्तन हुआ। तो इसमें तो प्रतिक्षण परिवर्तन हो ही रहा है, परंतु वो परिवर्तन हुआ फिर भी हम नहीं बदले, हम वही हैं जो बाल्यावस्था में थे, जो युवावस्था में थे, जो आज प्रौढ़ावस्था में हो आप वही हो। अगर आप बदल जाते तो इन अवस्थाओं को जानता कौन। तो गीता कहती है ना सतो विद्यते भाव ना अभाव विद्यते सत, मतलब सत अभाव न विद्यते, असत भाव न विद्यते। मतलब सत का कहीं भी अभाव नहीं है और असत का कहीं भी भाव नहीं है। जिसका प्रतिक्षण मतलब अभाव हो रहा है वो असत है। तो असत को जब आप सत मान बैठते हो तो सत की विस्मृति हो जाती है। असत को असत मान लोगे तो सत की स्मृति स्वतः ही जागृत हो जाएगी आपके अंदर, सत का प्रभाव आपके जीवन में जागृत हो जाएगा। केवल तत्व ज्ञान का मतलब इतना ही है कि जो असत है, असत को आप सत मत मानो। जो परिवर्तन हो रहा है, जो आप चीज़ आपके साथ नहीं रहती वो आपकी नहीं है, वो मिली है आपको तो सेवा के लिए मिली है। जब तक है ईमानदारी से जिनसे मिली है तो उनकी सेवा कर दो। संसार से शरीर मिला तो ईमानदारी से संसार की सेवा कर दो आप, तो शरीर का उपयोग सही जगह हो जाएगा। और परमात्मा आत्मा का परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगा दो तो परमात्मा भी राजी रहेंगे आपके, और शरीर संसार के लोग भी राजी रहेंगे। इसी का नाम तत्व ज्ञान है। आज क्या है, परमात्मा को कहीं और ढूंढ रहे हैं और शरीर को मैं मान करके शरीर के द्वारा विषयों का सुख लेते हैं, और फिर कहते हैं महाराज परमात्मा कहाँ है। शरीर के द्वारा शरीर को मैं मानोगे, शरीर के संबंधियों को मेरा मानोगे और शरीर के द्वारा 5 इंद्रियों का सुख लोगे तो आत्मा की शक्ति तो सब ह्रास हो जाएगी विषयों के द्वारा। और आत्मशक्ति नहीं रहेगी तो फिर शांति, ताजगी, स्फूर्ति आपके अंदर नहीं मिलेगी। आज भी संत जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो तरोताज़े दिखते हैं, फुर्ती रहती है उनके शरीर में, और बड़े शांत और मस्त दिखते हो महात्मा, क्योंकि संयम नियम ब्रह्मचर्य के द्वारा वो रहते हैं। तो शरीर में शक्ति है, वो ह्रास नहीं होती आत्मा की शक्ति, आत्मशक्ति ह्रास नहीं हो तो शरीर में आनंद, ताजगी, मस्ती, प्रसन्नता बनी हुई रहती है।